में अन्य संप्रदाय हमारे हिंदू संप्रदाय के बेटे बेटियों के माइंड को डाइवर्ट करने में इस कदर लगा हुआ है महाराज। अभी हम एक लेख पढ़ रहे थे बेंगलोर का। बेंगलोर के एक लेख में लिखा है कि कोई गांव की बेटी गांव से पढ़ लिख कर कॉलेज के लिए बेंगलोर गई, बेंगलोर पहुंची, उस पढ़ाई करने गई थी। अब चूंकि घर की जो हमारी कन्याएं बिटियाएं होती हैं लगभग भावुक होती हैं, तो वहां पर जाकर किसी दूसरे संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के युवक ने क्या किया, बोले उसको अपना करने के लिए पहले तो हनुमान चालीसा सीखा। देखो कितना कितना बड़ा ये स्कैम चल रहा है हमारे भारत में। इसी कारण में YouTube के माध्यम से और यहाँ पर बैठे हर एक माताओं से और यहाँ पर बैठे हर एक युवा भाई बहन से ये कहना चाहूंगा कि भैया दूसरे संप्रदाय के लोगों को दोस्ती करना देखना दूर की बात, बिल्कुल कोई संपर्क ही मत रखना। जैसे वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, वो अपने समाज के लिए कट्टर हैं, तो क्या हम अपने हिंदू धर्म के लिए कट्टर नहीं बन सकते? हमारा हिंदू धर्म भले ही शिक्षा देता है विश्व का कल्याण हो, किंतु ऐसी पत्नी मिले तो समझ जाओ भैया वहां को पतन निश्चित है। क्यों? बोले देखो माताओं के नाम के आगे यदि धर्म पत्नी लगा है तो माताओं का सबसे पहला काम है कि घर में संतानों से, बच्चों से, पतियों से क्या क्या, पति से क्या करें, बोले धर्म कराने के लिए प्रेरित करें, वरना फिर हम धर्म पत्नी कैसे कहलाएं? पति यदि कहीं से निराश होकर आए, हताश होकर आए, झगड़ा करके आए, तो पत्नी का पहला काम है कि अपने पति को सांत्वना दे अपने संस्कारों से। इसी कारण लिखा हुआ है हमारे सनातन धर्म में कि बेटे की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती, और कोई गुरु नहीं होता। घर में बेटों की, बेटियों की सबसे पहली और सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ है। क्यों? क्योंकि घर की माँ ही, घर की दादी ही अपने बच्चों को, अपने बेटों को संस्कार की शिक्षा। देखो बच्चा जब पैदा होता है तो मुख से सबसे पहले क्या कहता है? पापा, डैडी, मदर, ये सब नहीं, सबसे पहले बच्चे के मुख से माँ निकलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी गुरु यदि कोई है तो वो माँ ही है। देखो बेटा तो सब पैदा करते हैं, किंतु बेटे को लायक बनाकर उसको पुत्र बना देना ये एक माँ के हाथ में होता है। बेटा तो दुनिया पैदा कर। हमारे यहाँ पर संतों ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, वरना बांझन रह जावे, काहे गवावे नूर। घर में यदि बेटा है तो बेटा केवल होने से बेटा नहीं है, बेटा जब तक संस्कारी नहीं बनेगा। और देखिए वर्तमान में व्यास गादी से और इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत काम की बात आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान में अन्य संप्रदाय हमारे हिंदू संप्रदाय के बेटे बेटियों के माइंड को डाइवर्ट करने में इस कदर लगा हुआ है महाराज। अभी हम एक लेख पढ़ रहे थे बेंगलोर का। बेंगलोर के एक लेख में लिखा है कि कोई गांव की बेटी गांव से पढ़ लिख कर कॉलेज के लिए बेंगलोर गई, बेंगलोर पहुंची, उस पढ़ाई करने गई थी। अब चूंकि घर की जो हमारी कन्याएं बिटियाएं होती हैं लगभग भावुक होती हैं, तो वहां पर जाकर किसी दूसरे संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के युवक ने क्या किया, बोले उसको अपना करने के लिए पहले तो हनुमान चालीसा सीखा। देखो कितना कितना बड़ा ये स्कैम चल रहा है हमारे भारत में। इसी कारण में YouTube के माध्यम से और यहाँ पर बैठे हर एक माताओं से और यहाँ पर बैठे हर एक युवा भाई बहन से ये कहना चाहूंगा कि भैया दूसरे संप्रदाय के लोगों को दोस्ती करना देखना दूर की बात, बिल्कुल कोई संपर्क ही मत रखना। जैसे वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, वो अपने समाज के लिए कट्टर हैं, तो क्या हम अपने हिंदू धर्म के लिए कट्टर नहीं बन सकते? हमारा हिंदू धर्म भले ही शिक्षा देता है विश्व का कल्याण हो, किंतु वर्तमान में इतनी बड़ी विसंगति समाज में फैली हुई है कि अन्य संप्रदायों को इसके लिए फंडिंग हो रही है।
क्या और लगभग जो हमारे हिंदू संप्रदाय की बेटियां हैं, जो हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानने वाली बेटियां हैं, उनको कन्वर्ट करके दूसरे संप्रदाय में सम्मिलित करने के लिए करोड़ों रुपया आ रहा है। तो लड़के ने पता है क्या कि हनुमान चालीसा सीखा, उस फिर कन्या को अपना बनाया, साल भर उसके संग में रहा, उससे संतानें पैदा की, अपनी कौम को बढ़ाया और 1.5 साल 2 साल के बाद में उस बेटी को मारकर घर से हटा। कितना बुरा है ये। इसी कारण सावधान। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब सुनते देखते रहते हैं, इतना सुनते हैं महाराज, उसके बाद भी नहीं अपने आप को कंट्रोल में रख पाते। इसी कारण सावधान रहिए। बेटियों को मैं विशेष रूप से हिदायत देना चाहूंगा व्यास आदि से, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की बहन बेटियां हैं, वो जरा दोस्ती करने से पहले 2 मिनट सोच, क्योंकि दोस्ती जब आगे बढ़ती है ना, फिर कुछ नहीं देखती। फिर ना माता के संस्कार याद आते हैं, ना पिता की पद को याद करते हैं कि हम किस समाज से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस गांव से हैं, किस नाम से हैं, किस नगर, सब भूल जाते हैं। क्यों? बोले वो प्रारंभ में प्रेम इतना अंधा होता है कि 1.5 साल सब भूले रहते हैं, और 1.5 साल में इतनी देर हो चुकी रहती है कि हम बहुत आगे निकल जाते हैं। इसी कारण सावधान। देखो अभी मूवी आई ना केरला फाइल्स, आप सब उसका ट्रेलर देखिए और उसको देखिए कि कैसे वो लोग फंसाते हैं। मैं हर बहन बेटियों से, हर माताओं से कहूंगा कि वो मूवी देखो, भाइयों से भी कहूंगा वो देखो, और उसके तहत अपने घर की बहन बेटियों को बचाओ। केवल बच्चों को स्कूल भेजकर पढ़ा देना, हमने कहा बेटा स्कूल चला गया, बेटी स्कूल चली गई, समझो वो पढ़ रहे हैं, पता नहीं। इसी कारण हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि यदि बेटी गांव से, घर से बाहर गई है पढ़ने के लिए, रहने के लिए, रोज शाम को दिन में 10 बार फोन लगाओ। भले बेटी तुमसे गुस्सा करे तो भी तुम करो, उसको कम से कम मन में भय तो रहे। और मैं बेटियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि भैया दोस्ती करने से पहले एक बार देख लेना वो सामने वाला कौन है। हमारा हिंदू है, जब वो लोग कट्टर हो सकते हैं तो हमें कट्टरता दिखाने में क्या बुरा है। आप कहीं भी जाएं, रूम शेयर करें, किसी अन्य क्रिश्चियनों के साथ रहें, मुसलमानों के साथ रहें, कोई भी संप्रदाय हो, किंतु आप अपने संस्कार मत भूलिए। यदि आप हनुमान चालीसा, राम स्तुति पढ़ती हैं, सुंदरकांड पढ़ती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं, शंकर जी पे बिल्कुल करिए। और मैं तो यूं कहूंगा, घर पे पूजा करो ना करो, किंतु बाहर जब दूसरे लोगों के बीच में जाओ तो अपने धर्म को जानबूझकर उसका पूजन करो, ताकि लोगों को पता चले भैया ये कट्टर है। जब तक हम हिंदू ऐसा करेंगे नहीं, याद रखना, पता है पहले हम लोगों की संख्या 85% थी, अब 78% हो गई, 78% बचे हम। यानी इसका मतलब बीच के जो परसेंटेज वो कन्वर्ट हो गए, और उसमें संख्या ज्यादातर लड़कियों की आई। इसी कारण भैया सावधान। हम घर में जो माएँ हैं ना, वो बेटा बेटी पैदा करें नहीं, उनको लायक भी बनाए, उनको संस्कार दें। और मैं सदा कहा करता हूं कि स्कूल भेजने से, पढ़ाने लिखाने से संस्कार नहीं बनते, सत्संग से ही संस्कार मिलते हैं। वो स्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक ना होए, बिनु सत्संग विवेक ना
बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक का मतलब है अच्छे और बुरे का ज्ञान। हमें लगता है बेटा इंग्लिश बोलने लगा, स्कूल जाने लगा, कॉलेज में जाकर पीएचडी कर ली तो बेटा को बड़ा, नहीं नहीं, वो केवल किताबी ज्ञान है। विवेक की प्राप्ति तो केवल सत्संग से, और दुनिया में कोई दूसरा साधन नहीं। आपने देखा हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाकर आजकल अच्छा अधिकतर स्कूल कॉन्वेंट है, और कॉन्वेंट में जब बच्चे जाते हैं तो कॉन्वेंट वाले क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश की प्रेयर उन्हें याद करवा देते हैं। अब बताओ, बच्चा है हमारा, है हिंदू, हमारे घर परिवार का है, किंतु संस्कार किसके सीख गया? गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना सीख गया, हाय हेलो करना सीख गया। हमारे संस्कारों में कमी थी कि हम उसको राधे राधे जय श्री कृष्णा नहीं सिखा पाए, तो उसने इंग्लिश को अपने एडॉप्ट कर, धारण कर। तो आप कहोगे इसका मतलब क्या महाराज बच्चों को स्कूल ना भेजें? बिल्कुल भेजो, याद करने दो, किंतु मैं ये कहना चाहूंगा जब उसको उसकी इंग्लिश की प्रेयर याद हो सकती है तो क्या हम उसको घर पे गीता का एक श्लोक याद नहीं करा सकते? क्या हम उसको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां नहीं याद करा सकते? क्या हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा सकते उसको? क्या हम उसको सुंदरकांड की 2-4 चौपाइयां नहीं रटवा सकते? क्या हम राम स्तुति नहीं करवा सकते? अरे जब वो इंग्लिश की प्रेयर याद कर सकता है तो श्री गुरु चरण सरोज रज याद करवाने में क्या टाइम लगेगा? कमी किसमें है? बोले कमी हम में और आप में है कि हम चाहते ही नहीं कि बेटा ये सब करे। याद रखिए, किंतु अब जरूरत है। बिल्कुल अपने घर में बच्चों को हाथ में रक्षा सूत्र पहना दो। स्कूल वाले मना करें, कहना बिल्कुल नहीं, हमारा बच्चा रक्षा सूत्र पहनेगा। यदि हो सके शिखा सूत्र धारण करवा सकते हो तो शिखा सूत्र भी धारण करवाओ। गले में कंठी पहनाओ, तुलसी की माला पहनाओ, और यदि समय आए तो अपने बच्चे को हाथ में झोली माला लेकर स्कूल भी भेजो। और बच्चे से कहो कि जब टाइम मिले तो एक माला ठाकुर जी के नाम की धीरे से कर लो। ये हमें कट्टरता लानी पड़ेगी। देखिए हमारे बहुत ढीले ढाले रवैये से आज देख रहे हो आप। इसी कारण ये सबसे पहला काम, अब घर में जो भाई लोग रहते हैं उनके पास तो टाइम नहीं रहता, धन कमाने निकल जाते, माताओं के पास टाइम है तो आप जरूर ये करवाएं। और मैं तो ये तक निवेदन करता हूँ हर कथा में कि हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा और राम स्तुति तो याद रहनी ही चाहिए। श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारणम। यदि आप अच्छा कई जगह हम जाते हैं तो माताएं कहती महाराज हमें खुद ही याद नहीं है तो हम बच्चों को कहां से याद करें? ये भी तो एक विडंबना है। क्या बच्चों को संस्कारी बनाना तो चाहते हैं, किंतु पहले काम है कि पहले हम और आप पहले बने संस्कारी। भाई अधिकतर माताएं क्या सोचती महाराज जी, हमारा हम जाते हैं ना जब कथाएं करने कई जगह तो कई घर की माताएं शिकायत करती महाराज जी बेटा तो है किंतु बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। एक गिलास पानी मांगो तो बस मोबाइल में लगा रहता है, कहता है बस दादी लेकर आ रहा हूं, एक स्टेज पार कर लूं गेम की फिर लाता हूं। बेचारी दादी कह रही बेटा पानी दे दे, पानी दे दे। पोता कह रहा है बस ला ही रहा हूं। इतने में पता चला दादी के बेचारी के प्राण ही निकल गए और उसकी एक मोबाइल की गेम के चक्कर में। अच्छा बेटा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बेटे ने देखा कि मेरे माता पिता भी अपने घर पे, भाई बेटा जो देखता है वही बनता है। तो बेटा देखता है कि मेरे माता पिता ने भी कभी दादा दादी को पानी दिया नहीं तो मैं भी काहे के लिए। संस्कार कहकर नहीं, संस्कार करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए।